अफगान जर्नल ने कहा है कि आपके जो है 93,000 फौजियों की पतलूने जो है बांग्लादेश और इंडिया में जो उतरी हैं, पहले उसका तो जो है वो कर लो, उनसे तो जवाब मांग लो। तो इस तरह की जो बेइज्जती हो रही है एज अ पाकिस्तानी, हमें बड़ा अफसोस होता है कि एक मुसलमान कंट्री हमें इतना डिसरिस्पेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? देखें, जो सच होता है ना कड़वा होता है, और हमें सच को एक्सेप्ट करना भी चाहिए। दोस्तों, तालिबान के मेजर जनरल ने जिस तरह से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई हैं, पाकिस्तान को बेइज्जत किया है, यह बेइज्जती पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। और पाकिस्तानी लोग भी इस बेइज्जती से बहुत ही परेशान हैं। उनकी परेशानी किस हद तक है, आप भी इसको देखें और इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, तो बने रहें इस वीडियो पर और चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से तालिबानी मेजर जनरल ने पाकिस्तान को बेइज्जत किया है, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई हैं और पाकिस्तानी लोग किस कदर इस बेइज्जती से परेशान हैं। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को। तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, हम आज़ाद करवाएंगे। तो क्या ये पाकिस्तानियों के मुंह पे लानत नहीं है? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान की आर्मी से नहीं होना, हम करते हैं। तालिबान ने तो हमें उन जंगों के भी ताने दिए कि जाओ तुम तो इंडिया से हार गए, पहले उसका तो सबूत लाओ। आज हम बात करेंगे तालिबान के जर्नल की, जिसने पाकिस्तान के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली। उन्होंने बोला कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान को क्या लगता था कि हम इनके कहने पे जो है चलेंगे, इनको क्या लगता था कि हम भारत से दुश्मनी करेंगे, इनके कहने पे हम रशिया के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा, तालिबान अपनी मर्जी करेगा। इसके साथ साथ जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान आपको नमक हराम कहते हैं, तो तालिबान ने जवाब दिया कि नमक हराम हम नहीं हैं, अमेरिका को अड्डे इन्होंने दिए, हमारे खिलाफ अमेरिका के साथ जंग इन्होंने की है। आज जो तालिबान इनसे नाराज है, उसके अंदर जो है पाकिस्तान की गलतियां शामिल है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको और क्या बताऊं, इतना बुरा उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो इंडिया के साथ जंगे की है 4 की 4 हारा है। 1971 की जंग का उन्होंने हमें ताना दिया कि 93,000 फौजी कौन थे, वो आपके थे, उसका तो पहले इंडिया से पूछ लो, फिर तालिबान की बात करना। ऐसे नफरत अंगेज जो है बयानात तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को मिल रहे हैं। सवाल हमारा ये, आखिर क्या वजूहात है जी तालिबान हमारे साथ टेबल टॉक करने के लिए, तालिबान हमारे साथ एग्रीमेंट करने के लिए राजी नहीं है? पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है लाइक करें। आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और ग्रोथ मिलेगी और हम इससे अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अफगान जर्नल के इस बयान पे आप क्या कहेंगे? इस पे बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने गिरमान में जाके छाड़ के देखे। अच्छा। कि 25-30 साल हमने इनको पाकिस्तान में पनाह दी। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे रखा। हाँ जी। और उनको जगह दी, उनको पनाह दी, उनको जो भी था कारोबार यहाँ करते रहे, सब कुछ करते रहे यहाँ पे। ठीक है। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये हमारे पड़ोसी ममालिक है, हमारे हमदर्द हैं और हमारे साथ हर किस्म के हेल्प करते हैं। तो ये इसने बहुत गलत अल्फाज किए, इसके हम पूरे मजम्मत करते हैं। तो यही तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका को अड्डे क्यों दिए? अफगान जर्नल ने यही इंटरव्यू में कहा है। नहीं, पाकिस्तान कब अड्डे दिए हैं? पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए हैं। कौन कहता है कि अड्डे दिए हैं? कौन कहता है अड्डे दिए हैं? अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर कैसे गया? रास्ता कौन सा था? अमेरिका ऊपर से गया है। अच्छा, ऊपर से गया है। हाँ। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? नहीं। अफगान जर्नल ने सर ये भी इल्जाम लगाया है कि अमेरिका से डॉलर खाते रहे हो आप अफगानिस्तान के नाम पर। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, हम आज़ाद करवाएंगे। तो क्या ये पाकिस्तानियों के मुंह पे लानत नहीं है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान की आर्मी से नहीं होना, हम करते हैं। ये इंडिया को धमकियाँ भी गई हैं, तालिबान ने पहुँचाई है। ठीक है, लेकिन हमारी नज़र में जो वीडियोस आ रही हैं उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया से बात ना करो, हम तो करेंगे, हम तो रशिया के साथ भी बैठेंगे। साथ साथ कहते हैं पाकिस्तान हमें नमक हराम बोलता है, अफगान नमक हराम नहीं है। पिछले 75 साल से ना पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने, इन दोनों ममालिक ने अपने आप एक दूसरे को दिली तौर पे एक्सेप्ट किया ही नहीं है।
नहीं किया ना? नहीं किया। अच्छा। हमारा सबसे बड़ा अलमिया जो है वो यही है कि हम, हालांकि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम, हाँ। हालांकि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम एकजुट होके बने। ठीक है, हम एक उम्मत है, एक मुस्लिम उम्मत है, तो हमें एक साथ चलना चाहिए, एक साथ हमें अपने कदम, आज देखें ना जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, फ़लस्तीन के सब कुछ जो हो रहा है किसकी गलती है? आपको क्या लगता है कि फ़लस्तीन की है? नहीं। इसराइल की है? नहीं, ये हमारी पाकिस्तान की गलती है। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तालिबान ने तो हमें उन जंगों के भी ताने दिए कि जाओ तुम तो इंडिया से हार गए, पहले उसका तो सबूत लाओ। तालिबान जो है या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। लेकिन इंडिया को क्यों अच्छा समझते हैं वो? इंडिया को इसलिए अच्छा समझते हैं कि वो अपनी बात पे खड़ा रहता है। इंडिया हाँ जी, बात पे खड़ा रहता है। डेफिनेटली वो खड़ा रहता है। वो अगर वो जहाँ पे भी वो पाकिस्तान के खिलाफ उसको कोई चीज़ नज़र आती है ना, वो स्टैंड ले लेता कि ठीक है पाकिस्तान के खिलाफ अगर ये तालिबान खिलाफ है तो हमने तालिबान को सपोर्ट करनी है। उसको ये गर्ज नहीं है कि भी तालिबान उसके लिए टेररिस्ट हैं या जो भी हैं, क्योंकि हिस्ट्री में वो तालिबान को भी टेररिस्ट कहता रहा। लेकिन आज भी उन्होंने उनको एक्सेप्ट तो नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनकी जो एजेंसीज हैं, रॉ है, वो इस टाइम अफगानिस्तान में फुल एक्टिवेट है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल वो एक्टिवेट है और पाकिस्तान के खिलाफ वो उस इकदाम उठा रहे हैं। वो तो कहते हैं हम चचा के भाई हैं, चचा के भाई हैं, आपस में चचेरे भाई हैं, वो कहते हैं। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। हम भाई थे और हैं भी, लेकिन मसला ये है कि जब आप दो खानदान आपस में लड़ रहे हो और तीसरा बीच में इन्वॉल्व हो जाए ना, तो वो तीसरा बंदा हमेशा फ़ायदा उठाता है उन दो भाइयों की लड़ाई में। इसी तो मतलब आपका कहना ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ रहे हैं तो इसमें तीसरा पड़ोसी इंडिया फायदा उठा रहा है। फ़ायदा उठा रहा है। उसको क्या फायदा हो सकता है अगर हम आपस में लड़ेंगे? देखिए, दोनों मुल्क अगर आपस में लड़ेंगे तो इनकी इकोनॉमी कमज़ोर होगी। आ गई हमारी इकोनॉमी इतनी ठीक नहीं है। अब वही मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमी हमारी ठीक ही नहीं है। लेकिन ये है कि अफगानिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में तरक्की करेगा। किस तरह? क्योंकि चाइना उसकी बैक पे चला गया। चाइना की इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में है, हालांकि वो पाकिस्तान में कर रहा था, लेकिन हम दो कश्तियों में सवार थे, एक अमेरिका की और एक चाइना की। अब आपके सामने है कि दो कश्तियों में जो सवार होता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। तो वैसे सच कहते हैं, इसमें झूठ नहीं है। अगर हमें देखा जाए ना कि अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें, अपने मुतालिया पाकिस्तान की बात करें, तो हम बहैसियत, मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, ठीक है, तो बहैसियत सहाफ़ी मैं ये देखता हूँ कि हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एग्री, मैंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि कम से कम हिस्ट्री को तो ठीक कर लो ना। आपने 9वीं 10वीं क्लास में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी होगी, क्या सच लिखा उसके अंदर? सारा का सारा झूठ है, ऑनलाइन कह रही हूँ। हाँ। नहीं सारा का सारा झूठ है। हाँ। जब हमारी तालीमी निज़ाम ऐसा है, हालांकि आज का जो कोई 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा आएगा ना, उसे पूछेंगे ना, उसने कहना हम सारी 65 की जंग भी जीते, 71 की जंग भी जीते, सारा कारगिल भी जीते, हाँ। कारगिल भी जीते, ठीक है। कारगिल जीते होते तो आज कश्मीर हमारा ना होता। बिल्कुल सही बात है। कारगिल जीते होते तो आज कश्मीर हमारा होता, अगर नहीं जीते तो नहीं हमारा। ये हमारा अलमी है। IMF जिसका प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहा है, उनकी रिपोर्ट आई है कि पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट इकोनॉमिक जो ग्रोथ है इस वक्त, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है 7.9% हमारे पड़ोसी इंडिया ने। बिल्कुल, वो इसीलिए है कि भी उन्होंने जो है अपनी आवाम का सोचा, उनको एजुकेशन दी, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी। अब यही जो इंडियन थे वो बाहर के मुल्कों में रोज़गार कमाने जाते थे, लेकिन जब उनके अपने ही मुल्क में इकोनॉमी बेहतर हुई है तो वो अब दूसरे मुल्कों को छोड़ के अपने मुल्क में आगे कर रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं वो इकोनॉमी की खस्ता हालत देख के वो इधर से छोड़ के जाना चाह रहे हैं। जैसे कि आपके भी विलन में होगा, 7 लाख जो है वो जो टैलेंटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहाँ से माइग्रेट कर गए हुए हैं। 7 लाख डिग्री होल्डर पढ़े लिखे लोग मुल्क पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी फिगर है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं जी? तालिबान जो है पाकिस्तान से नफरत क्यों इतनी करता है, इतना गुस्सा क्यों दिखाता है? यही तो हमारा मसला है कि हम लोग उससे नफरत करते हैं, हमसे नफरत करते हैं। हाँ। ये लोगों ने हमने नफरत बनाई हुई है। अगर हम ताल्लुकात अच्छा कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते तो ना भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे जा रहे हैं, पूरी दुनिया बड़ी तारीफ कर रही है। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता था। वो हमारा दुश्मन है, पहले भी दुश्मन था, अभी भी दुश्मन है। क्योंकि 100 साल का दुश्मन नहीं है, कभी दोस्त नहीं बन सकता। नहीं
अफगान जर्नल ने कहा है कि आपके जो है 93,000 फौजियों की पतलूनें जो है बांग्लादेश और इंडिया में जो उतरी हैं, पहले उसका तो जो है वो कर लो, उनसे तो जवाब मांग लो। तो इस तरह की जो बेइज्जती हो रही है एज अ पाकिस्तानी, हमें बड़ा अफसोस होता है कि एक मुसलमान कंट्री हमें इतना डिसरिस्पेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? देखें, जो सच होता है ना कड़वा होता है, और हमें सच को एक्सेप्ट करना भी चाहिए। पड़ोसी अच्छे होंगे तो मुल्क ताकतवर होगा। माँ सुनो, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, वो पहले जो पड़ोसी थे, ठीक है, हमारा इंडिया पड़ोसी है, वो पहले से दुश्मन है हमारे। अच्छा, कम से कम दो को तो ठीक करना पड़ेगा ना। एक दुश्मन छोड़ो, उसको आग लगाओ, गोली मारो। एक ईरान है, एक अफगानिस्तान है, उसके साथ ताल्लुक अच्छा करो। अगर ईरान में इतना डीजल है, इतना पेट्रोल है, अगर उसके साथ हम ताल्लुक बनाए ना तो सारा पाकिस्तान में नहीं कर सकते। आपको लगता है कि अमेरिका के खिलाफ जाके ईरान से डीजल और पेट्रोल लेंगे? मालूम है, इतनी जुर्रत, बगावत तो करना पड़ेगा ना आवाम को। हमारा आवाम बेगैरत है ना, वो तो हम बगावत कर ले। तो पाइपलाइन बिछा दी, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि ले लो हमसे। वो तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं ना। अमेरिका की आवाम की वजह से, डर की वजह से नहीं कर रहे हैं। अमेरिका डर रहे हैं ना, डर रहे हैं, क्या है? डर रहे हैं जी, डर रहे हैं। पेट्रोल की उन्होंने बात की, हो सकता है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम इन सब क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं, लेकिन निज़ाम को ठीक होना पड़ेगा। अगर आप इतने बहादुर होते तो आप इंडिया से 4 जंगें क्यों हारते? कहते हमें ना डिक्टेट करो, हमारी मर्जी, हम जिससे मर्जी बात करें। कहते आपको क्या लग रहा था कि तालिबान पाकिस्तान की बात मानेंगे? ये पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ थी, पाकिस्तान की सपोर्ट उनके साथ थी, पाकिस्तान अल्लाह की मदद उनके साथ थी। 20 साल से तो वो आज़ाद नहीं हुआ। आज अगर वो पाकिस्तान पे ऐसा करा, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। जो तालिबान के बारे में ऐसा कभी ख्याल ही नहीं किया। वो तो हमारे भाई हैं, असल तालिबान हमारे वो भाई हैं। वो माशाल्लाह 16 पढ़ा लिखा हूँ, जिसके इस कॉलेज से आप भी नहीं पढ़ी होंगी जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। आप मेरी बेटी, लेकिन हालात किस तरफ जा रहे हैं अब? हालात मुल्क के बहुत ख़राब जा रहे हैं, ठीक है। कंटेंट ऑफिसर रह चुका हूँ। अच्छा, ठीक है। हालात तो बहुत बुरे जाएंगे इस वक्त हर मुल्क की। अब इंडिया देख लो, वो अफगानिस्तान से प्यार करता है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी मैच हुए, पाकिस्तान का झंडा नहीं नजर आया, अफगानिस्तान का झंडा नजर आया। वो बहुत प्यार कर रहा है, वो बहुत प्यार कर रहा है। मैंने भी बहुत इंटरव्यू में भी जिक्र किया कि उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं, दोस्ती भी अच्छी है, रिलेशनशिप भी अच्छा है, और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए नए नए अच्छे कंटेंट्स लाते रहें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।